Hello everyone. Hello everyone and welcome back to AR Educational Hub. तो दिस इज़ गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ अ न्यू सीरीज़ जिसमें कि हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11-12 के कंप्लीट जितने भी यूनिट्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं सबको एक प्रैक्टिस पेपर में कन्वर्ट करके आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो AR एजुकेशनल हब का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप पता कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ दिस प्रैक्टिस पेपर। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिस पेपर में है आपका लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये सारे चैप्टर इस यूनिट में है, मतलब यूनिट वाइज इसका प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है और इससे आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। मैं इस बात की 110% गारंटी दे सकती हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मैच कर जाएंगे, क्योंकि मोर और लेस एनसीईआरटी के ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 50 क्वेश्चंस होंगे, आप खुद भी क्वेश्चन कीजिएगा और फिर आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका आंसर, और फिर आप इसका आंसर खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि आप खुद जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना अंदाज़ा लगेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा है। तो 50 क्वेश्चंस में आप ट्राई कर सकते हैं कि आपसे कितना बन रहा है। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट टाइम आपसे 25-30-35 क्वेश्चन ही बन रहे होंगे, पर आप उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो चीज़ आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. वाइटिकर। आप इसमें ईयर भी याद रख सकते हो 1969। ओके, R.H. वाइटिकर। सेकेंड क्वेश्चन है विच which kingdom includes organism like mushrooms and moles। मशरूम एंड मोल्स कौन से किंगडम में आते हैं? तो इसका आंसर है आपका फंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। देखो आप कैसे याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। दिस इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है, ठीक है आपका। उसके बाद ये जितने भी हैं ये आपके यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। फिर आपका ये दोनों क्या है, ये आपका यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, और ये आपका मल्टी सेल्यूलर है। तो प्रोटेस्टा का हो गया, अगर प्रोटेस्टा के लिए पूछेगा तो उसमें आपका यूकैरियोट भी हो जाएगा और मल्टी सेल्यूलर सॉरी एक सेकेंड, ये दोनों यूनिसेल्यूलर है और बाकी ये मल्टी सेल्यूलर है। तो अगर आपको प्रोटेस्टा के लिए पूछेगा तो आप यूकैरियोट बोल सकते हो और यूनिसेल्यूलर बोल सकते हो, इसीलिए इसमें बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि देखो सारा मैंगीफेरा इंडिका ही लिखा हुआ है, लेकिन सबके लिखने का तरीका अलग है। और साइंटिफिक जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तब हम लोग यही सीखते हैं कि किसको कैसे लिखा जाता है। तो इसका सबसे है कि एक स्पेसिफिक नेम होगा, एक जीनस होगा, एक स्पेसिफिक होगा। जीनस ये स्टार्ट होगा आपका कैपिटल से, ये स्मॉल से, और अगर हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, या फिर और अगर ऐसे लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इटैलिक्स में होगा, और ये होगा क्योंकि इसमें कैपिटल है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, और ये थोड़ा टेढ़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर क्या है? तो नोमेनक्लेचर है जीनस एंड स्पीसीज नेम रिटन इन इटैलिक्स। अभी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 है टर्म फाइलम वाज कॉइन्ड बाय। फाइलम टर्म किसने दिया था? फाइलम जो टर्म है वो दिया था हैकेल ने, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हैकेल। अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज नोन एज व्हाट।
तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्सॉन। विच ऑफ दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीबा। ओके, अब है कि लिनस यूज विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, लिनस कौन से किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिए थे? तो वो उन्होंने दिया था नेचुरल सिस्टम। ठीक है, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आईसीबीएन का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और सेम इसी की जगह पे आप याद कर सकते हो इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। बॉटनी की जगह वहाँ जियोलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग टू विच ग्रुप? अब आप बताओ कि ब्लू ग्रीन एल्गे किस ग्रुप में आता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गे आ जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स मीन्स मोनेरा में। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लिनस ने। जीन ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस आर, इसको आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि टोबैको मोजाइक वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। रेड टाइड इज वार्म कोस्टल वाटर डेवलप्ड ड्यू टू, ये होता है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, ये आपने प्रोटेस्टा में पढ़ा होगा। व्हाट इज अ टेक्सॉन, टेक्सॉन क्या है? तो टेक्सॉन है ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सॉन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट दी फंगी, फंगी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? तो ये यूकैरियोट है, सही बात है। हेट्रोट्रॉपिक है, ये भी सही बात है। प्योरली सेलुलोजिक वॉल, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब है कि अ प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपने ये लाइन पढ़ा होगा नेकेड सीड, नेकेड सीड का मतलब है कि उसमें सिर्फ सीड होता है, फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किंगडम इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन इसमें से नहीं आता है? तो कौन इसमें नहीं आता है ये आप बताओ। ओह सॉरी, इसमें आप आंसर, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ये आंसर नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन था सॉरी वायरस, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, फंगी में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? तो फंगी में है आपका हेट्रोट्रॉपिक, ये स्ट्रिक्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, विच किंगडम इंक्लूड ओनली मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट कौन सा है? ओनली का बात किया। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा एनिमेलिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया? तो इसका हो जाएगा यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्यूलर। ओके, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू मूव? Obviously animals. Which of the following organism is classified as amphibian? तो इसका आंसर हो जाएगा frog. Taxonomic hierarchy refers to, तो इसका आंसर होगा the order in which organism are classified. Which of the following organism is an example of prokaryote? Prokaryote का example क्या होगा? तो इसका example हो जाएगा बैक्टीरिया। Which of the following is classified under the phylum Chordata? Chordata में कौन सा आएगा? तो Chordata में आएगा आपका frog. What is the term used for the scientific study of fungi? Fungi का scientific study के लिए कौन सा term है? तो इसका है mycology. Okay. Which of the following is true for virus? तो इसका आंसर होगा दे लैक सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो ए सेल्यूलर होते हैं। विच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल किंगडम? फोटोसिंथेसिस नहीं, यूनिसेल्यूलर नहीं, हेट्रोट्रॉपिक एंड मल्टी सेल्यूलर, ऑटोट्रॉपिक नहीं, हेट्रोट्रॉपिक एंड मल्टी सेल्यूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? कोल्ड ब्लडेड एनिमल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा फ्रॉग।
द प्राइमरी फीचर ऑफ किंगडम मोनेरा इज मल्टीसेलुलर, नहीं। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, बताइए, नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल। यूकैरियोटिक तो बिल्कुल भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, सॉरी क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा सेलुलर स्ट्रक्चर। विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू एम्फीबिया, इसका आंसर होगा फ्रॉग। विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव बैकबोन, बैकबोन किसमें होता है, तो इसका आंसर होगा फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होता है प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, फॉलोड बाय मियोसिस, ओके। उसके बाद है कि इसमें एडिबल कौन सा है, एडिबल फंगी कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडिबल फंगी, इसका आंसर होगा मोरल्स एंड ट्रफल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। इसका आंसर होगा न्यूरोस्पोरा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में पाया जाता है एक्सेप्ट इन विच क्लास ऑफ फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस, बिल्कुल नहीं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। वायरॉइड, वायरॉइड कौन सा, इनमें से वायरॉइड का डिस्कवरी किसने किया था, तो टियोडेनियर ने किया था, लेकिन इसमें डेट आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि इसका डेट होगा 1971, ठीक है। फियोफाइसी इज कॉमनली नेम्ड एज फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैगनम एज कोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, उसको आप ज़रूर से ज़रूर रट के चले जाइएगा एग्जाम में, लेकिन ज़रूर जाइएगा इन सबको पढ़कर, ओके। एडियंटम इज अ मेंबर ऑफ सेम क्लास बिलोंग विथ, एडियंटम उस इज अ मेंबर ऑफ सेम क्लास, इसमें और इनमें से क्या बिलोंग करता है, तो पेटेरिस इज ऑल्सो, इसका आई थिंक क्लास का नेम ड्रायोप्टेरिस था जिसमें एडियंटम एंड पेटेरिस आते हैं, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल इज नेकेड, ओव्यूल क्यों नेकेड है, क्योंकि इसमें ओवरी का वॉल ही नहीं है, ओवरी का वॉल एब्सेंट है इसलिए वो नेकेड है। उसके बाद है, एक सेकेंड एक क्वेश्चन छूट गया, हाँ, द लेयर एब्सेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो उसमें हो जाएगा मीजोडर्म, ओके। फिर वायरॉइड आपका आ गया, इट वाज, ये क्या है टियोडेनियर, तो यार इन्होंने वायरॉइड किया था तो इसका आंसर वायरॉइड हो जाएगा। विच वन ऑफ डज नॉट बिलोंग टू मोनेरा, मोनेरा में कौन सा, तो ये है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा मोनेरा में आते हैं। स्लाइम मोल्ड जो ये है ये आपका प्रोटिस्टा में आता है, ओके। द कैटेगरी ऑफ फैमिली इज बिटवीन, फैमिली किसके किसके बीच में आता है, तो ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली आता है, ओके। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपने पढ़ा होगा उसी में है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऑर्डर जीनस आपको किसी और के बीच में पूछ दे कि इसके और इसके बीच में क्या आता है, तो वो आप एक बार पूरा हायरार्की ऊपर से नीचे पढ़ लीजिएगा, और फिर ये भी पढ़िएगा कि डाउन द ग्रुप कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है स्पीसीज। ये हैं आपके कुछ क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो आपको आने ही चाहिए, एक दो जब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाएंगे आपके प्रैक्टिस पेपर, तो फिर इससे थोड़े और टफ लेवल के हो सके तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके लिए आप AR एजुकेशनल हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर परचेस करें, क्योंकि एक आपको इफ़ेक्टिव प्राइस में एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज़ मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे कुछ आप एक्सेस कर पाओगे, उसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, 24/7 डाउट सेशंस मिलेंगे। आप उसमें आपको आपके सिलेक्शन के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको उस टेस्ट सीरीज़ वाले सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। तो
बाय द सब टेस्ट सीरीज़। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन आने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप इतना भी करके जाओगे तो बहुत होगा, क्योंकि इसमें सारे ईच एंड एवरी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अपना हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे यूनिट पर बात करेंगे, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो वाले यूनिट है, उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस वहाँ से भी होंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।